मित्रों, आज हम साहित्य त्रिवेणी द्वारा आयोजित डिजिटल कवि सम्मेलन की 11वीं कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने अब तक हमारी कड़ियों को देखा, पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, सब लोगों के साथ साझा किया। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मित्रों, आज इस एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं अकोला महाराष्ट्र से आसिफ जारियावाला, बुलंदशहर से डॉक्टर रमेश मिलन, हावड़ा पश्चिम बंगाल से सीमा दासगुप्ता विश्वास और मांडला मध्य प्रदेश से शरद नारायण खरे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं युवा पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर, दो स्कूलों के कोऑर्डिनेटर, काव्य संग्रह जुस्तजू और दर्पण के लेखक अकोला महाराष्ट्र से जनाब आसिफ जारियावाला जी को। नमस्कार, मैं आसिफ जारियावाला अकोला महाराष्ट्र से। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर कुंवरवीर सिंह जी मार्तन इनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये इतना बेहतरीन एक मंच हम सबको दिया। और मैं अपने पहले काव्य संग्रह जुस्तजू से 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें से पहली रचना है खुद से ही ये वादा रख। जिंदा रहने के लिए वजह कोई जिंदा रख, जिंदा रहने के लिए वजह कोई जिंदा रख, मौत से पहले मरना मत, खुद से ही ये वादा रख। जिंदा रहने के लिए वजह कोई जिंदा रख, मौत से पहले मरना मत, खुद से ही ये वादा रख। चाहतों के गीत सुनाए ऐसा एक परिंदा रख, चाहतों के गीत सुनाए ऐसा एक परिंदा रख, दिन का तेरे चैन उड़ाए ऐसा ख्वाब आइंदा रख। मीठे रखना बोल सदा, आचरण में ना निंदा रख, मीठे रखना बोल सदा, आचरण में ना निंदा रख। भीड़ से रहना मीलों दूर, दोस्त अपने चुनिंदा रख। गलत राह से रोके तुझको, रूह में ऐसा बंदा रख, गलत राह से रोके तुझको, रूह में ऐसा बंदा रख। सितारों से आगे है मंजिल, दिल में ऐसा इरादा रख। हो न जाए बैर किसी से, ख्याल जहन में पोशीदा रख, हो न जाए बैर किसी से, ख्याल जहन में पोशीदा रख। पल में हो जाए रब हासिल, पल में हो जाए रब हासिल, इबादत में ऐसा सजदा रख, खुद से ही ये वादा रख। जिंदा रहने के लिए वजह कोई जिंदा रख, मौत से पहले मरना मत, खुद से ही ये वादा रख। और मेरी एक गज़ल जो मेरे दूसरे काव्य संग्रह दर्पण से है। दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ, दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ। मैं तेरे करम की नजर चाहता हूँ। मिटा दे अंधेरों की सारी रातें, मिटा दे अंधेरों की सारी रातें। मैं ऐसी कोई एक सहर चाहता हूँ, मंजिल से मेरी मिला दे जो मुझको,
मंजिल से मेरी मिला दे जो मुझको, ख्वाहिशों से भरी वो डगर चाहता हूँ, जहाँ गम की बारिश जरा भी न बरसे, जहाँ गम की बारिश जरा भी न बरसे, मैं खुशियों के साए में घर चाहता हूँ, छुपा ले मुझे जो साए में अपने, छुपा ले मुझे जो साए में अपने, मैं बंजर ज़मीं पर शजर चाहता हूँ, दुआओं में अपनी असर चाहता हूँ, मैं तेरे करम की नज़र चाहता हूँ। धन्यवाद। वाह वाह आसिफ भाई, कमाल की गज़लें, जीवन दर्शन से भरपूर, स्वर भी मधुर और प्रस्तुतिकरण भी बहुत प्रभावशाली। वाह वाह। और आइए अब सुना जाए कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि कई विधाओं में सिद्धहस्त आसरा मुक्तांगन पत्रिका के यशस्वी संपादक बुलंदशहर से डॉक्टर रमेश मिलन जी को। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय हिंदी। मैं डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, जिसे संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को धारा 343 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। जन जन की अभिलाषा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा भी बने। आखिर क्यों? हिंदी की इसी महत्ता को और उसकी वैज्ञानिकता को रेखांकित करती हुई मेरी ये रचना, जिसका शीर्षक है जय भारत जय हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा, जय भारत जय हिंदी भाषा, जय 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 जन गण की आशा, जय भारत जय हिंदी भाषा। स्वाभिमान का संबल है यह, स्वाभिमान का संबल है यह, गरिमामय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा। कोटि 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 कंठों से मुखरित, कोटि कोटि कंठों से मुखरित, क्षमतामय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा। विश्व बंधुता की द्योतक ये है, विश्व बंधुता की द्योतक ये है, समतामय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा। जय 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 जन गण की आशा, जय भारत जय हिंदी भाषा। राष्ट्र एकता का आराधन, राष्ट्र एकता का आराधन, महिमामय है
हिंदी भाषा महिमामय है, हिंदी भाषा जय भारत जय हिंदी भाषा। नवरस रत्न सजे अंचल में, नवरस रत्न सजे अंचल में, ममतामय है हिंदी भाषा, ममतामय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा, जय 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 जन गण की आशा, जय भारत जय हिंदी भाषा। राग भरा अनुराग भरा है, राग भरा अनुराग भरा है, करुणामय है हिंदी भाषा, करुणामय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा। तत्सम तद्भव देश विदेशी, तत्सम तद्भव देश विदेशी, सरितामय है हिंदी भाषा, सरितामय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा। ज्ञान और विज्ञानमयी है, ज्ञान और विज्ञानमयी है, सुर गति लय है हिंदी भाषा, सुर गति लय है हिंदी भाषा। जय भारत जय हिंदी भाषा, जय 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 जन गण की आशा, जय 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 जन गण की आशा। जय भारत जय हिंदी भाषा, जय भारत जय हिंदी भाषा। नमस्कार। हा आनंद आ गया रमेश मिलन जी, बहुत प्यारा गीत। जय भारत जय हिंदी माता। गीत में आपने हिंदी भाषा की महत्ता और विशेषताओं को बखूबी प्रस्तुत किया है। वाह वाह मित्रों, ये गीत आज आप अवश्य ही गुनगुनाएंगे। और आगे सुनते हैं हिंदी, बांग्ला, उड़िया, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में समान अधिकार रखने वाली संगीतकार, गायिका, नृत्यांगना, पेशे से शिक्षिका, स्वभाव से कवित्री और कलाकार श्रीमती सीमा दासगुप्ता विश्वास को नमस्कार। कवि गोष्ठी में आमंत्रित होकर मैं अपना आभार प्रस्तुत कर रही हूँ पत्रिका के संपादक डॉक्टर कुंवरवीर सिंह मार्तन जी को एवं अन्य लेखक, कवि, श्रोता एवं पाठक जन को। मेरी पहली कविता जवाब। नीरा भरना बहना को देख भाई ने पूछा, शादी के गहने कहाँ गए? उत्तर मिला, हार और बूंदें सास और ननदों ने ले ली। चूड़ियां पड़ी थी, वह मैंने पति देव को पहना दी। दूसरी कविता डूबता सूरज। वो सूरज भाग रहा था उस दिन, दिन ढल रहा था। वो आसमान से बिखरा और ठोकरें खाता हुआ छिपने लगा पहाड़ों के पीछे, झाड़ियों के भीतर। कभी पानी में एक डुबकी सा लगा ही लिया और तभी खून से रंग उठा पानी। थका हुआ घायल सूरज फिर दौड़ने लगा और तभी किसी ने उसका कत्ल कर दिया। बिखर गया वो,
खून से लथपथ, गोधूल से रंजित वह सूरज हर दिन की तरह उस दिन भी बच नहीं पाया, बेचारा। मेरी तीसरी कविता, चुपचाप। सिरहाने की खिड़कियां खोल दो ना, पछुआ पवन आने दो। आज यादें समेट रहा हूं ना। याद है तुम्हें जब पहली बार मिली थी तुम मुझसे? छत की छज्जी पर कबूतर के घोंसले, हाथ में पतंग लिए मैं सीढ़ी पर। तुम दौड़ती हुई चिल्लाती आई और झगड़ने लगी पतंग लेकर। मैं यूं चुपचाप। और जिस दिन बाबूजी तुम्हारे घर जाकर सुनाए थे पैगाम, राग दरबारी बज रहा था। दिल में सोचा था ऐसा बाबूजी भगवान सबको दें। मैं चुपचाप, कहा नहीं कुछ। सुना था तुमने खूब रोया था बुआ जी को पकड़कर। शादी, ससुराल, ये शब्द अनजान थे तुम्हारे लिए। और जिस दिन ड्योरी पर आई थी तुम मेरे साथ, अम्मा दादी गीत गाने लगी थी। मैं तब भी चुपके से उंगलियां पकड़ने लगा तो तुम। और जिस दिन बबलू आया था हमारे बीच में, सौहर गा रही थी सब। बाबूजी लड्डू बांट रहे थे। तुम बिल्कुल रक्तहीन, निर्जीव जड़ सी पड़ी थी पश्चिम के कमरे में। मैं बरामदे के पीछे चुपके से बबलू और तुम्हें देखता रहा, चुपचाप। आज भी कह नहीं पा रहा हूं कुछ, बिल्कुल चुपचाप। लकवा लग गया है मुझे रमा, सच मानो बोल नहीं पाता, सुन लेता हूं। एक बार कहो, चिट्ठी आई है ना बबलू की? क्या लिखा है उसने? इलाज के पैसे भेज रहा है ना? क्या हुआ, कहती क्यों नहीं? रमा, चुप क्यों हो? तुम तो चुप नहीं रहती। रमा, एक बार कुछ तो बोलो, कुछ भी। मैं सब कुछ सह लूंगा, बिल्कुल चुपचाप। वाह सीमा दी वाह। तीनों ही रचनाएं एक से एक भावहीनी, और अंतिम रचना तो ऐसी कि बस आंख बंद करके सुनते रहो चुपचाप। पढ़ने का बहुत प्रभावशाली बंगला लहजा सब मिलाकर गदगद कर दिया आपने। और आइए अब सुना जाए 4 दशकों से सारस्वत सेवा में संलग्न 15 पुस्तकों के रचयिता, उत्कृष्ट विचारक, कवि, गीतकार, इतिहास के प्राध्यापक, मांडला मध्य प्रदेश से श्री शरद नारायण खरे जी को कुछ नुक्ता आपके सामने रखता हूँ, समझ फरमाएं। कि दिलों में चाहते जज्बात, दिलों में चाहते जज्बात, मोहब्बत की कहानी है। दिलों में चाहते जज्बात, मोहब्बत की कहानी है। किसी का नाम लेके ही मचलती ये जवानी है। किसी का नाम लेके ही मचलती ये जवानी है। किसी के प्यार से ही तो
ये मेरी जिंदगी रोशन किसी के प्यार से ही तो ये मेरी जिंदगी रोशन सुहानी शाम है और रात खुशबू राजधानी है सुहानी शाम है और रात खुशबू राजधानी है सुहानी शाम है और रात खुशबू राजधानी है। और दूसरा मकसद देखें कि दीवाना बन गया हूँ मैं कि दीवाना बन गया हूँ मैं मिली जब से वो एक हस्ती दीवाना बन गया हूँ मैं मिली जब से वो एक हस्ती बसी दिल में मेरे पल में सुहानी एक मधुर बस्ती बसी दिल में मेरे पल में सुहानी एक मधुर बस्ती सुखद एहसास लेकर बन गया हूँ मैं तो एक हीरा सुखद एहसास लेकर बन गया हूँ मैं तो एक हीरा मोहब्बत है सदा अनमोल किंचित भी नहीं सस्ती मोहब्बत है सदा अनमोल किंचित भी नहीं सस्ती मोहब्बत है सदा अनमोल किंचित भी नहीं सस्ती। और ये देखें कि बहुत लिखा नहीं पर ढाई आखर से हुआ बेहतर बहुत लिखा नहीं पर ढाई आखर से हुआ बेहतर बहुत लिखा नहीं पर ढाई आखर से हुआ बेहतर लगी मुझको मोहब्बत से हर एक शय नित्य ही कमतर लगी मुझको मोहब्बत से हर एक शय नित्य ही कमतर मोहब्बत ने जमाने को हमेशा बख्शी है रौनक मोहब्बत ने जमाने को हमेशा बख्शी है रौनक लुटाती जो सभी पर हर खुशी तो अंजुरी भर भर लुटाती जो सभी पर हर खुशी तो अंजुरी भर भर लुटाती जो सभी पर हर खुशी तो अंजुरी भर भर। और अंतिम मुक्तक के ये दिल एक प्यार का मंदिर ये दिल एक प्यार का मंदिर तेरी मूरत मुझे भाती ये दिल एक प्यार का मंदिर तेरी मूरत मुझे भाती बहारें मुझको दुलराती तू सपनों में है जब आती बहारें मुझको दुलराती तू सपनों में है जब आती ये मेरी जिंदगी अब एक तीर्थ धाम लगती है ये मेरी जिंदगी अब एक तीर्थ धाम लगती है भजन और आरती प्रेयर गुरुवाणी है तू गाती भजन और आरती प्रेयर गुरुवाणी है तू गाती भजन और आरती प्रेयर गुरुवाणी है तू गाती। शुक्रिया। वाह जी वाह। सभी रचनाएं एक से एक बढ़कर एक प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी हुई। कवि ने बहुत लिखा मगर 2.5 अक्षर से आगे नहीं जा पाया।
कोई नहीं जा पाया आज तक। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वाह 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 वाह। और आइए अब मेरी बारी है। मित्रों, प्रस्तुत कर रहा हूँ एक गीत। देखें, आज कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि अच्छे लोग तो बुरे बन रहे हैं, मगर बुरा कोई अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। इस तरह की भावभूमि पर लिखा गया एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। पापों की गहरी छाया में, पापों की गहरी छाया में, कर्म को कर्म भरी काया में, कर्म को कर्म भरी काया में, सर्प दंश हो जाए लेकिन दर्प दंश न होगा, सर्प दंश हो जाए लेकिन दर्प दंश न होगा। बंद देखें, हर बगिया पतझार भरी है, हर अंगिया व्यभिचारी, सरेआम सौदा करते हैं यौवन के व्यापारी। दिन में रहान रंग और ना रूप रहा रातों में, दिन में रहान रंग और ना रूप रहा रातों में, हर पूनम के द्वार अंधेरा करता पहरेदारी। का गोरे गोरे तन वालों का, गोरे गोरे तन वालों का, काले काले मन वालों का, अंश रहे ना रहे विश्व में, अंश रहे ना रहे विश्व में, ध्वंस वंश ना होगा, सर्पदंश हो जाए लेकिन दर्पदंश ना होगा। आगे बंद देखें, जीव यहाँ मर जाया करता, काल अमर होता है, जीव यहाँ मर जाया करता, काल अमर होता है, सोने वाला यश पा जाता, जागे वो खोता है। राधा मेले में बिकती है, राधा मेले में बिकती है, बस दो दो पैसों में, और कन्हैया फुटपाथों पर दो आंसू ढोता है। तो जीवन के इस नंदन वन में, जीवन के इस नंदन वन में, मथुरा में या वृंदावन में, कान्हा की अर्थी सजले, कान्हा की अर्थी सजले, पर मृतक कंस न होगा, सर्पदंश हो जाए लेकिन दर्पदंश न होगा। और अंतिम बंद देखें, कोई बोए फसल यहाँ पर, कोई काट रहा है, कोई बोए फसल यहाँ पर, कोई काट रहा है, और आदमी चौराहे पर पत्ते चाट रहा है। हंस बिचारे मौन, हंस बिचारे मौन,
नीर को क्षीर कहें तो कैसे, काला कौआ आश्वासन के मोती बांट रहा है। काला कौआ आश्वासन के मोती बांट रहा है। मानस के अलसाए मन में, मानस के अलसाए मन में, दुर्गंधों से भरे चमन में, दुर्गंधों से भरे चमन में, हंस भले कागा बन ले, हंस भले कागा बन ले, पर काग हंस ना होगा। सर्पदंश हो जाए लेकिन दर्पदंश ना होगा। सर्पदंश हो जाए लेकिन दर्पदंश ना होगा। सर्पदंश हो जाए लेकिन दर्पदंश ना होगा। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आज हमारा यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आएगा। अवश्य देखें, लाइक करें, टिप्पणी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, जय हिंदी, जय हिंद।